सुप्रभात। ह्यूमैनिटीज़ व विकास आर्या में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान अध्याय संख्या 1 शीत युद्ध का दौर। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न इस पाठ का, जो कि आगामी फरवरी 2023 को होने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि बार बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। आइए चर्चा करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का समय कब से कब तक रहा? तो प्रथम विश्व युद्ध का समय जो रहा 1914 से लेकर के 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध का कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 1939 से लेकर के 1945 तक ये लड़ा गया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराए थे? तो ये हिरोशिमा पर सबसे पहले अमेरिका द्वारा जापान पर के इस पर्वत पर इसने परमाणु बम गिराए गए। चौथा क्वेश्चन है, जापान का वह दूसरा शहर जिस पर अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया, वो है नागासाकी पर्वत। पांचवा, दूसरा विश्व युद्ध में किसकी जीत हुई? तो दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, जिसमें फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल थे। छठवा है, शीत युद्ध का आरंभ हुआ किन परिस्थितियों ने शीत युद्ध को जन्म दिया? तो ये नहीं, परिस्थिति नहीं इसका पूछ रहा है, इसका आरंभ कब हुआ? तो ये इसका आरंभ होता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद। शीत युद्ध से संबंधित है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध से संबंधित है सैनिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अविश्वास, वैचारिक दोष, उपर्युक्त सभी। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी। शीत युद्ध का समय कब से कब रहा? वैसे तो शीत युद्ध का समय सन 1945 से लेकर के 1951 रहा। आप इसमें से देखेंगे कि इन दोनों के बीच का समय का कौन था? 1947 से लेकर 91। ये ऑप्शन सी सही होगा। शीत युद्ध का परिणाम निम्नलिखित में से एक हुआ। देखिए, शीत युद्ध का परिणाम ये हो कि जो पूरा देश विश्व था वो दो ध्रुवों में बट गया, दो ध्रुवता का शुरुआत हुआ। 10वां नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? तो पहला कारण, इसमें जो जितने भी कारण है, बर्लिन की नाकेबंदी, जर्मन का विभाजन, दोनों महाशक्तियों के वैचारिक मतभेद था, ये उपर्युक्त सभी होगा। देखिए, शीत युद्ध बेसिकली होता है विचारधारात्मक लड़ाई होती है और दो देशों के बीच में। पहला देश चाहता है कि मेरी विचारधारा पूरे विश्व में फैले, जैसे कि हम लोगों ने अध्याय के अंदर पढ़ा है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। शीत युद्ध, जैसे कि अमेरिका को आप जानते ही वो कि पूंजीवादी और ये उदारवादी व्यवस्था का जो समर्थक था, तो वही उसकी दूसरी तरफ रसिया जो था साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा का समर्थक था। तो ये शीत युद्ध एक विचारधारात्मक लड़ाई होती है। मार्शल योजना का संबंध किससे है? ए नंबर दिया है कि पूर्वी यूरोप की आर्थिक सहायता देने से, या फिर पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता देने से, या फिर विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने से, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता देने से ये संबंधित है। 11 का बी हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो, जिसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल सन 1949 को की गई थी इसकी स्थापना। तो आंसर सी इसका सही हो जाएगा, नाटो। सीटो की स्थापना साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कर दी गई थी सन 1954 ईस्वी में। सेंटो, जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना सन 1955 में कर दी गई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध अमेरिका से नहीं रहा? अमेरिका इसमें से किससे नहीं रहा? नाटो उसने बनाया ही था, सीटो भी उसी ने बनाया था, सेंटो उसी ने, ये वार्शा पैक्ट जो है इसने रशिया ने बनाया था। इन तीनों को से के विरुद्ध में बनाया था। वार्षा संधि कब हुई भाई? तो वार्षा संधि उसने सन 1955 में बनाया था। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? बांडुंग सम्मेलन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, सन 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था। U2 विमान कांड का संबंध रहा शांति से, शीत युद्ध से, या फिर हमारा संघर्ष से, या फिर दितान से? तो हमारा 18 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, शीत युद्ध से। ठीक है ना। बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ कब हुआ भाई? बर्लिन जो कि जर्मन में है, और इसका निर्माण कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 20 सन 1961 में बर्लिन की। 20 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो, ये सभी लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के समर्थक थे, और इन्हीं लोगों के प्रयास से गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 21 नंबर क्वेश्चन की गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो सोवियत गुट में शामिल होना, अमेरिकी गुट में शामिल, दोनों गुट में, फिर किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो हमारा आंसर डी सही होगा, किसी भी गुट में शामिल ना होना। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का क्या कारण निम्नलिखित में से रहा? ये कौन कौन से कारण थे जो कि भारत को गुट निरपेक्ष नीति अपनाने के कारण रहे होंगे? तो हमारा इसका आंसर डायरेक्टली आप लिखेंगे 22 नंबर का डी। ये सारे के सारे जितने भी कारण थे, भारत शांति का समर्थक था, भारत दोनों गुटों से सहायता चाहता था, और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की इच्छा थी। इन उपरोक्त तीनों कारणों की वजह से भारत गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का कारण मानता था। गुट निरपेक्ष नीति का तत्व निम्नलिखित में से है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका भी आंसर सब हो जाएंगे, डी नंबर इसका आंसर सही होगा।
सब के सब ये सही होंगे। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? जो परमाणु अप्रसार संधि है वो 1 जुलाई सन 1968 ईस्वी को की गई थी। 25 नंबर आंसर, वर्ष 1961 में गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, बेलग्रेड में होगा। शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण होता है, ये कथन किसका है? ये कथन दिए गए हैं हमारे भारत के तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। शीत युद्ध के दौरान किन देशों में अपार जान माल की हानि हुई? किन देशों में? तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन में, आइए हम देखते हैं 27 नंबर का डी, उपरोक्त ये सभी जितने भी देश हैं इन सभी देशों में जान माल की बहुत ही भारी मात्रा में क्षति हुई। तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो तीसरी, थर्ड वर्ल्ड का नाम अल्फ्रेड सीवी ने दिया था। यही गुट निरपेक्ष आंदोलन को उन्होंने तीसरी दुनिया कहा था। पूर्वी जर्मन तथा पश्चिमी जर्मन के मध्य बनी बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया गया? बर्लिन की दीवार कब गिरी भाई? तो 1989 में बर्लिन की दीवार को। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच कौन सा महाद्वीप आंकड़े के रूप में सामने आता है? आंकड़े में, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यूरोप। यूरोप कंट्री आ जाता है, ठीक है ना। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? तो इस 32 नंबर का आंसर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट सन 1962 में हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट आप सभी लोग जानते हैं। भारत सोवियत मित्रता संधि कब हुई? भारत सोवियत यानी रशिया का जो मित्रता संबंधी कब हुई थी? तो ये हमारा सन 1971 में हुआ था। रूस में साम्यवादी क्रांति का भी सन 1917 में वहां पर क्रांति हुई और बोल्शेविक क्रांति हुई और लेनिन के नेतृत्व में वहां पर साम्यवादी क्रांति फैली। पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण होता है सन 1990 ईस्वी में। वार्षा संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई? वार्षा संधि, इसको कब औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया? तो इसको कर दिया गया 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ, ठीक है ना। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष संगठन के देशों की संख्या कितनी है? 37 नंबर क्वेश्चन है। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष संगठन के देशों की संख्या कितनी है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 120 गुटनिरपेक्ष के सदस्य। सोवियत संघ का विघटन सन 1991 में हुआ। उसकी शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हु टर्न द, इसको किसने दिया था? सबसे पहले बर्नार्ड बारूच ने दिया था। 40 नंबर इस अध्याय का सबसे लास्ट प्रश्न है, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत किस दशक से हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1970 के दशक से। धन्यवाद।